जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम एकादशी के पावन पर्व पर वृंदावन धाम होकर के पहुँचे गिरिराज जी परिक्रमा लगाने। पहले हम वृंदावन धाम गए। यही वो छठी करा वाला द्वार है जहाँ से आप वृंदावन धाम में प्रवेश करते हैं। मेरा वृंदावन। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। बोलो राधा रानी साहब, राधा रानी। यहाँ पर ये बच्चा शिवांश कुछ कह रहा था कि इधर मंदिर है और चार धाम मंदिर यहीं पर बना हुआ है छठी करा के गेट पर। अब वहाँ से होकर के हम आश्रम पे रुक कर के उसके बाद हम गए निधिवन। निधिवन एक ऐसा रमणीय स्थान है जहाँ पर आप जाएंगे तो ब्रज की पुरानी जितनी भी यादें हैं वो बिल्कुल ताज़ा हो जाती हैं। और यहाँ पर राधा रानी और कृष्ण भगवान आज भी कलयुग में रात के समय रास करने आते हैं। और उस समय पर एक बंदर भी इस निधिवन के अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई जाता ही नहीं है। और कुछ लोग ऐसे थे जो इसमें रुकने की जिन्होंने कोशिश की और उनकी समाधियां आज भी इसके अंदर ही बनी हुई हैं। और वो लोग वहीं पर समाधि लेकर के बैठ गए, क्योंकि उनका रूप इतना सुंदर था कि उन्हें छोड़ने का उनका मन नहीं किया और उन्होंने वहीं पर समाधि ले ली, ऐसा बताया जाता है। और ये बात सत्य भी है। यही निधिवन है। अंदर आप जब जाएंगे तो इतना रमणीय स्थान है कि आपका बाहर आने के लिए मन ही नहीं करता, मन करता है कि यहीं पर बैठे रहें। क्योंकि यहाँ के जो वृक्ष हैं उनको बताया जाता है कि कृष्ण भगवान की जितनी भी रानियाँ थीं उन सभी को, क्योंकि बताया जाता है कृष्ण भगवान ने जितनी भी गोपियों के साथ रास किया था या जिनके साथ रास करते हैं, आज भी ये सारे वृक्ष रात में गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं और दिन में फिर से वृक्ष के रूप में आ जाते हैं। ये राधा रानी जी का स्थान है और यहीं पर आपको हरिदास जी की समाधि मिलेगी, जिन्होंने सबसे पहले श्री बांके बिहारी जी का दर्शन किया था। ये मीराबाई जी का स्थान है जहाँ पर मीराबाई भजन गाया करती थी। जब आप निधिवन से वापस लौटेंगे तो रास्ते में ही ये मंदिर पड़ता है। यहीं पर बैठ कर के बताया जाता है मीराबाई भजन गाया करती थी भगवान को प्रसन्न करने के लिए। ये भी बहुत ही शांत और बहुत ही रमणीय स्थान है। एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आपके दिमाग को बहुत राहत, बहुत शांति और बहुत आराम मिलता है। आजकल की चहल पहल और शोर शराबे से ये एक स्थान अलग ही है, यहाँ पर बहुत आराम मिलता है। यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है श्री गिरिराज जी महाराज की। बड़ी यात्रा चल रही है, आप दर्शन कीजिए। भजनों के साथ बहुत अच्छे से यात्रा की गई, परिक्रमा की गई, बहुत अच्छे से ये परिक्रमा हुई। ये गिरिराज जी महाराज की तलहटी के पास चलते हुए रात हो गई थी, तो यहाँ पर ब्रजवासी गिरिराज जी महाराज की आरती कर रहे थे। तो बहुत ही मन लगता है शाम के समय जब आप यहाँ पर बिल्कुल आराम से तलहटी के पास कच्चे रास्ते से परिक्रमा करते हैं। घाट से आगे जब चलते हैं आप लुकलुकदाव जी महाराज जी के मंदिर को पार करने के बाद यहाँ पर एक महाराज जी हैं, यहीं पर महाराज जी हैं जो बड़ा अच्छा संकीर्तन करते रहते हैं श्री गिरिराज जी महाराज का। यहाँ पर हमने भी बैठ करके भगवान के नाम का कीर्तन किया।
रमण हरि बोल, राधा रमण लाल की जय, महाराज की जय। बाबा ने आगे बढ़ने की आज्ञा दे, प्लीज बच्चे आगे चले गए। अरे आप कौन सा सुनाओ? सुनाओ सुनाओ सुनाओ। तैराकी का आनंद है। अच्छा मैं बजा तुम तैराकी का आनंद लेता है। गायन शिवा शिवा। हाँ, अंदर वाले मार्ग से जब आप परिक्रमा लगाते हैं तो आपको महसूस ही नहीं होता कि परिक्रमा की लंबाई कितनी है, यानी परिक्रमा कितनी बड़ी है, क्योंकि बहुत छोटी परिक्रमा लगने लगती है। ऐसा मार्ग है कि लगता है आप मखमल के गद्दे के ऊपर चल रहे हैं। इतना अच्छा, इतना सुंदर। ना तो आपको कोई पीड़ा होगा, ना कष्ट होगा। और रात की चांदनी में लगाएंगे तो नज़ारे एक अद्भुत ही होते हैं इस मार्ग में। श्यामा प्यारी की बाकी दिए, लाडली की परिक्रमा करते हुए छोटी परिक्रमा में हम पहुँचे राधा कुंड पे। इससे आगे मानसी गंगा के बाद आप फिर से पहुँच जाते हैं वापस दान घाटी पर, क्योंकि आखिरी पड़ाव जो होता है परिक्रमा का वो दान घाटी होता है। वहाँ की वीडियो इस बार नहीं बन पाई। अगले दिन 28 तारीख को हमने अपने पिताजी की पुण्यतिथि पर रुद्राभिषेक करके संतों का, ब्राह्मणों का भंडारा किया अपने ही आश्रम श्री गौरी शंकर धाम पर, अपने गुरुद्वारे में, गुरुजी के परम सानिध्य में। बहुत अच्छे से रुद्र अभिषेक कराया गया। उसके बाद ब्राह्मणों के लिए बहुत सुंदर भंडारे की व्यवस्था की गई। सारी पूजा सब कुछ बहुत अच्छे से संपन्न हुई। आगे संपूर्ण रुद्राभिषेक और ब्राह्मणों का भंडारा। सभी ने बारी बारी से भगवान का रुद्राभिषेक किया। ये भंडारा प्रारंभ हो चुका है। परम पूज्य श्री गुरुदेव अपना गुरुद्वारा श्री गौरी शंकर धाम, सुनलख रोड, रमन रेती, वृंदावन धाम। बहुत अच्छी ब्राह्मणों के लिए भंडारे की व्यवस्था होती है।
ब्राह्मणों के लिए संतों की और गौ की सेवा करना, उसी के लिए ब्राह्मणों के लिए बहुत अच्छे से ब्राह्मणों के लिए भंडारे की व्यवस्था की गई। बहुत अच्छा प्रसाद बना, सभी ने बड़े आनंद के साथ पाया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। Good evening. So, what I like.